क्लास 10th मैथ मनोहर रे की बुक से 11 के क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग आज। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल में कोड खींची गई है। एक कोई सर्कल है, इसमें कोई कोड है, ये कोई कोड है, मान लिया मैंने ए बी, और ये सेंटर है। इसकी रेडियस यानी कि आर जो दे रखा है वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये कोड जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर वो सबटेंड कर रही है 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू है वो हो गया 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेगमेंट क्या होता है? जो ये पार्ट है किसी भी सर्कल का, इसे बोलोगे हम लोग माइनर सेगमेंट, और बचा हुआ शेष रिमेनिंग पार्ट ये जो पूरा ये है मेजर सेगमेंट। तो पहले हम लोग माइनर सेगमेंट निकालेंगे। माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? माइनर सेगमेंट के लिए जो ये ए बी आर्क है, इस आर्क का यानी कि इस सेक्टर का पूरा पहले एरिया निकालेंगे। इस एरिया सेक्टर से ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है, क्योंकि आइसोसेलेस क्यों? क्योंकि ये दो रेडियस है, रेडियस बराबर होती हैं, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है वो उसमें से इस सेक्टर में से माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो निकल आएगा। आइए देखते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू इसमें दे रखा है 3.14, और रेडियस दे रखा है 15 और उसका स्क्वायर। क्रॉस करते हैं, ये आता है 6 टाइम, कितना बच जाएगा? 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 3.14/6 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर। आगे देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 और साथ में आर स्क्वायर। √3 का वैल्यू 1.73 हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, अपॉन में 4, और आर जो कि 15 का स्क्वायर है, ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मैंने आपको बताया था माइनर सेगमेंट जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसमें से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर से जो ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया क्या है? 3.14/6 मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर माइनस 1.73/4 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर। 15 दोनों में है, चूँकि तो कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ बचता है 3.14/6 माइनस 1.73/4। यहाँ 6 यहाँ 4, तो दोनों का इक्वल करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या बचेगा? यहाँ पर 15 का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ इसका एलसीएम लेता हूँ 12 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई 6.28 माइनस 5.19। 15 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने में बचेगा 1.09/12। 15 का स्क्वायर है 2 बार, मल्टीप्लाई 0.9/12। इसको काट देंगे तो 3 से 3 5 जा और 3 4 जा,
को मिलाकर बचता है मेरे पास 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.9/4। अगर इसे हम और सॉल्व करते हैं थोड़ा तो बचता है हमारे पास को मिलाकर के 81.75/4। अगर इसको और डिवाइड कर देते हैं 25.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें मेजर सेगमेंट चाहिए। मेजर सेगमेंट के लिए अब हमको चाहिए मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, पूरा सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। इस पूरे सर्कल में से ए वाला एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो बचे हुए मेजर सेगमेंट का एरिया पता लग जाएगा। आइए हम लोग निकालते हैं पहले एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, आर की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 15। अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 706 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बचता है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 706 माइनस 50 माइनस 20.4375 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 666.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर। अ कोड PQ subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of major segment so formed. डायमीटर यानी कि जो D की वैल्यू है वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 16/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ओके, एक नो फिगर बना लेते हैं ऐसे ही। ये सेंटर हो गया और कोई भी एक कोड एंगल सबटेंड कर रही है इस पर 60 डिग्री का, जबकि इसकी रेडियस 8 है। ठीक है, तो एरिया मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा है। मेजर सेगमेंट के लिए हमें पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में की थी, यानी कि जो माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा, पूरा सर्कल निकालेंगे, उसमें से ये वाला पार्ट हटा देंगे तो ये बच जाएगा मेजर सेगमेंट। इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो PQ बना रहा है, P और Q ये जो बनता है आर्क, इससे बना रहा है। तो लिख देता हूँ θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60/360, पाई की वैल्यू ऐसे रख लेते हैं और आर दे रखा है 8 का स्क्वायर। कैंसिल करेंगे 6 बचेगा और पाई मल्टीप्लाई 8 / 6। अगर हम लोग इसको क्रॉस करते हैं 2 4 जा और 2 3 जा, 8 4 जा 32 और π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल √3/4 आर स्क्वायर √3/4। आर 8 दे रखा है तो 8 × 4 2 × 8 2 × 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया कितना है 32 π/3 -16√3। फिलहाल तो
16 यहाँ मिल जाएगा, 16 यहाँ मिल जाएगा। अगर मैं 16 को कॉमन करता हूँ तो 16 2π/3 माइनस का √3 बच जाता है। इसको यहीं तक रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इतना सही रहे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, हम लोग निकालते हैं आगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr², पाई की वैल्यू नहीं रखना है, 8 × 8 रख लेते हैं इसको, 64π सेंटीमीटर²। मेजर सेगमेंट सर्कल से माइनर का माइनस करने पर, तो देखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 64π माइनस 32π/3 माइनस 16√3 माइनस करते हैं 32π/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 16√3। यहाँ अगर हम कॉमन करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर अगर इक्वल करते हैं तो बचेगा कितना, अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो ये बच जाएगा 192π माइनस 32π 48/3। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचेगा, 160π प्लस 48/3/3। अगर यहाँ 16 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 10π प्लस 3/3 और /3। 3 को बाहर करने पर 16/3 ब्रैकेट में 10π प्लस 3/3 सेंटीमीटर²। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 इज 16.4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है, किसी भी सर्कल का पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है। तो मैं बनाता हूँ एक सर्कल, कोई भी सेक्टर है और उसका रेडियस कितना है 5.2। रेडियस आर की वैल्यू है 5.2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है 16.4। यहाँ से हम लेंथ निकाल सकते हैं आर्क की, यानी कि आर्क का मतलब ये हुआ कि ये वाली लेंथ, ये आर्क की लेंथ है, इसे एल से डिनोट करते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग जो पेरीमीटर दे रखा है, इस सेक्टर का पेरीमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इस 5.2 को, इस वाले 5.2 को अगर माइनस कर देते हैं तो ये केवल लेंथ बच जाएगी। तो हम लेंथ माइनस कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर माइनस 5.2 प्लस 5.2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के माइनस करने पर तो 16.4 माइनस ये हो जाएगा 10.4, बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ एरिया ऑफ सेगमेंट बचाना है, तो इसके लिए फार्मूला मेरे पास लग जाएगा, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट। एक और फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का, 1.2 लेंथ मल्टीप्लाई रेडियस। लेंथ कितनी निकली है मेरे पास, लेंथ निकाली मैंने 6 और रेडियस है 5.2। तो हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2 3 जा यानी कि 3 × 5.2 मल्टीप्लाई करने पर 15.6 सेंटीमीटर²। क्वेश्चन नंबर 9 तक इस वीडियो में हो गए। आगे क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।